नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से पूर्व बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी बिहार को देंगे सौगात। दिलीप जायसवाल ने दी विस्तृत जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज शहर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के नेतृत्व में निकली यात्रा। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजा वातावरण। जर्जर भवन एवं एक क्लासरूम में दो वर्ग के छात्र पढ़ने को हैं मजबूर। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मझौलिया ने विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। फरार आरोपी के घर बैंड बाजे के साथ पहुंची पश्चिम चंपारण की शिकारपुर पुलिस। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तिहार की कार्रवाई। और नगर पंचायत सुगौली के वार्ड पार्षद श्याम शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वच्छता कार्य को लेकर दी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से पूर्व बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। इसे लेकर दिलीप जायसवाल ने विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय बिहार दौरा है। बैठक भी आज बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई थी। क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, पूरे दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 29 और 30 मई को बिहार आगमन हो रहा है। 29 तारीख को बिहार को पटना एयरपोर्ट, जो विश्व स्तर का एक बहुत ही भव्य एयरपोर्ट बनकर, हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही बिहटा में एक बड़े एयरपोर्ट के लिए शिलान्यास करेंगे। तो बिहार को ये 2 सौगात प्रधानमंत्री जी उसी वक्त देंगे और वहाँ से फिर सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सांसद, विधायक, विधान पार्षद और प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। और उसी को लेकर के तैयारी के निमित्त हम लोगों ने आज बूथ सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला रखा था कि हमारी क्या तैयारी है बूथ लेवल पर। उस चीज़ की चर्चा आज हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को फिर विक्रमगंज जाएंगे और करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का तोहफा बिहार को देंगे, जिसमें 29,000 करोड़ का एनटीपीसी नवीनगर में एवं अन्य बहुत सारे योजना का जो है उस शिलान्यास करने वाले हैं। पटना सासाराम ग्रीनफील्ड रोड का तो बिहार को तोहफा ही तोहफा प्रधानमंत्री जी आकर के देने वाले हैं। शुरू में लालू प्रसाद यादव इन दिनों बिहार के राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। अजय साहनी की बात लगातार लालू जी जब जब सक्रिय होंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा, क्योंकि लालू जी सक्रिय होंगे तो पूरा बिहार उनके काला अध्याय को जानता है। तो अच्छा है वो सक्रिय हों, तो हमको कम से कम फायदा होगा, एनडीए को फायदा होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज शहर में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल लोगों ने भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य की जमकर सराहना की। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। तिरंगा यात्रा नगर के हरदिया चौक से निकलकर नगर का भ्रमण कर शहीद चौक पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्री दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को सबक सिखाने का काम किया है और ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकियों के अड्डे नष्ट कर अदम्य साहस दिखाया है। यह तो जन सलाब है कि जितने भी लोग हैं देश से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे मंत्री से प्रेम करते हैं। इसी के लिए आज जो तिरंगा यात्रा निकला, यह तिरंगा यात्रा में जन सलाब हो रहा है कि इस देश में जो भी गतिविधि गलत आएगा उसके लिए जितने भी लोग हैं हमारे विधानसभा के, हमारे देश के, हमारे राज्य के, सभी को मिलकर रोड पर उतरेंगे। और यहाँ पे जो जनसभा उतरा है यह मेरे मंत्री का और हम लोग इससे जो प्रेम करते हैं उसी के चलते। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कसेरा टोला में जर्जर भवन और 3 क्लासरूम में छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। एक ही कमरे में 2 क्लास की
पढ़ाई होती है। अभिभावकों ने बताया कि यहाँ पर जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हमेशा डर बना रहता है कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। इस विद्यालय में साफ सफाई भी नहीं है, जगह जगह मकड़े का झूला लगा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं सपना चौधरी सहायक शिक्षिका से संबंधित सूचना का अधिकार से मुझे मांगा गया था, इसलिए मैं औचक निरीक्षण के दौरान पीएस कसरवा टोला में पहुंचा। वहां विद्यालय की स्थिति को बहुत बुरा देखा। साफ सफाई एकदम बद से बदतर था और पता चला कि वहां के जो वरीय शिक्षिका हैं उनको शैक्षिक प्रभारी भी नहीं बनाया गया है। एक धर्मेंद्र कुमार शर्मा जो BLO हैं वे प्रशिक्षण में चले गए थे और बबली कुमारी जो वहाँ की शिक्षिका हैं वे प्रशिक्षण में गई थी कुमारबाग। और वहाँ के ग्रामीणों ने जो बताया तो ग्रामीणों के कथनानुसार हमने सत्य पाया, भौतिक जब सत्यापन किया तो सत्य पाया और इस आरोप में उपस्थित सभी शिक्षकों का वेतन हमने स्थगित कर दिया। और मैं वहाँ वित्तीय प्रभारी मुनिंदर मिश्र जो कि UH छौराहा के प्रधानाध्यापक हैं उनसे मैं स्पष्टीकरण पूछने जा रहा हूँ। सर वहाँ पर मात्र 3 ही रूम है और 1 से 5 तक क्लास चलता है। इस शिक्षा कोष पर इसकी सूचना दिया गया है और सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी। मैं भी विभाग को इसकी सूचना देने जा रहा हूँ और इससे पहले भी मैं दे चुका। दहेज हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी के घर पश्चिम चंपारण की शिकारपुर पुलिस बैंड बाजी के साथ पहुंच गई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार की कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि अगर आरोपित हाजिर नहीं होते हैं तो अगली कार्रवाई में उनके घर को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत सुगौली के वार्ड पार्षद श्याम शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गौरतलब है कि नगर पंचायत सुगौली में आए दिन स्वच्छता कर्मी के हड़ताल पर जाने की खबर सामने आती है, जिससे नगर की साफ सफाई का कार्य प्रभावित होता है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्षद श्याम शर्मा ने क्या कहा। सफाई पे जो ऑलरेडी ये जो चल रही है इसमें कुछ सभी सफाई कर्मी ठीक है, लेकिन कुछ सफाई कर्मी उद्दंड प्रवृत्ति के हैं जो बार बार हड़ताल करवाना चाह रहे हैं और उन लोगों को विरोधी जो हमारे विकास को देखकर जिनको जलन है उन लोगों का उस पर हाथ हो जा रहा है, जिसके कारण वो लोग बार बार हड़ताल कर दे रहे हैं। इसका स्थायी उपाय क्या है, क्योंकि आम जनता को परेशानी हो रही है? इसका स्थायी उपाय तो नगर प्रशासन ही नहीं कर सकता है। नगर प्रशासन कतिपय उद्दंड ऑलरेडी जो एजेंसी काम कार्यरत है दास एंड कंपनी, उसने भी 4-5 बार लिख कर दिया है आवेदन में अपने नगर प्रशासन को। स्थानीय थाना को भी उसने सूचित किया है कि ये जो कर्मचारी उस टाइप के उद्दंड हैं उनके खिलाफ एजेंसी ने नगर पंचायत प्रशासन को भी और स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय को भी लिखित में दिया है कि ये कर्मचारी उद्दंड प्रवृत्ति के बार बार हड़ताल करवा रहे हैं। श्याम शर्मा जी, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि टेंडर हुआ 7 लाख, 2 लाख, 2 लाख, उसका क्या है कि उसमें टेंडर के बाद जिन लोगों को काम करने का मौका मिला वो लोग काम सही से नहीं कर पा रहे हैं या टेंडर में कुछ गड़बड़ी है? टेंडर में जो आरोप लग रहा है, तो मैं तो एक बोर्ड का मेंबर हूँ, सिंपल बोर्ड का मेंबर हूँ, वार्ड पार्षद हूँ। टेंडर में जो आरोप लग रहा है तो पिछले 5 साल पहले जो टेंडर हुआ था 8 लाख 10 लाख में जो भी हुआ हो, उस टेंडर की अपेक्षा आज तो उसका रेट बढ़ेगा ही। उस समय जो लेबर का कॉस्ट था 205-254 के हिसाब से था। आज लेबर का जो दैनिक मजदूरी है 424 रुपया है। उस समय एक ट्रैक्टर था, आज करीब 6-7 ट्रैक्टर है नगर पंचायत में और भी अन्य गाड़ियाँ हैं। उस समय सुपरवाइजर भी एक हुआ करते थे, कर्मचारी भी 37-38 के आसपास थे। आज कर्मचारी भी 110-12 के आसपास है। सुपरवाइजरों की भी संख्या 5-6 है और ड्राइवरों की भी संख्या 5-6 के आसपास है। तो ये सब कॉस्ट तो बढ़ेगा ही टेंडर में। बरसात का महीना शुरू होने वाला है और सुगौली नगर पंचायत की जो स्थिति है, जो मुख्य बाज़ारों की स्थिति है, क्योंकि सफाई का जो इश्यू शुरू होता है वो बाज़ारों से ही होता है। मुझे नहीं लगता है कि सुगौली नगर पंचायत के सभी वार्डों में जितनी सफाई मुख्य बाज़ार में होती है उतनी दूसरे वार्डों में होती है। बावजूद इसके बार बार इस तरह से किरकिरी होना और बार बार सफाई का कार्य अवरुद्ध होना, ये मुझे लगता है कि जनहित में नहीं है। तो इसके स्थायी उपाय के लिए किस तरह से कार्य किए जाएंगे, आपकी उसमें क्या पहल हो सकती है?
मैं तो बराबर ही पिछले 5-6 महीना पहले करीब 8 महीना में हमको लगता है कि 16 बार हड़तालें हुई। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, माननीय मुख्य पार्षद महोदय, अन्य वार्ड पार्षदगण, हम लोग सभी मिल के समझौता कर उन लोगों को समझा बुझा कर हड़तालें तुड़वाए। लेकिन उन लोग की जो मांगे हैं नाजायज़े हैं। उन लोग को EPF का भी पैसा मिल रहा था, 4-5-6 महीना करीब कंपनी ने EPF का रुपया भी उनका जमा किया। वही कर्मचारी, उसमें से जो दंड कर्मचारी थे, उन लोगों ने बार बार हड़ताल किया कि हम लोग को EPF नहीं जमा करना है, जिसका आवेदन उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को दिया और वो संचिका में लगा हुआ भी है। कंपनी ने भी कई बार लिख के दिया कि नगर पंचायत को कि EPF का रुपया कर्मचारी नहीं कटवा रहे हैं, उन लोगों को समझवाया जाए, वो लोग समझे कि EPF से क्या क्या लाभ हो। हम लोग भी कई बार समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो दंड जो कर्मचारी है वो समझ नहीं पा रहे हैं EPF का लाभ। एक आखिरी सवाल श्याम शर्मा जी, सफाई कर्मियों का हड़ताल होता है, सफाई का कार्य बाधित होता है, इसकी जो जवाबदेही है वो नगर पंचायत की है। इसके अलावा एक और जवाबदेह व्यक्ति हो सकते हैं जिनको ये टेंडर दिया गया है, और मुझे जो जानकारी है वो दास एंड कंपनी को ये टेंडर दिया गया है। इसके बाद आप कहाँ हैं जो आप पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी वजह से रुक गया, आपकी वजह से हड़ताल हो गया, आपकी वजह से हड़ताल ख़त्म हो गया, आप कहाँ हैं उसमें? मैं तो उसमें कहीं नहीं हूँ। एक मैं तो वार्ड पार्षद हूँ, और रह गई बात सफाई मेरे ऊपर आरोप लगाने की, तो जो विरोधी लोग हैं जो मुझसे जलते हैं, मेरे विकास को देख के जलते हैं कि श्याम शर्मा क्यों ग्रोथ कर रहे हैं, श्याम शर्मा का नगर पंचायत में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि श्याम शर्मा विकास कर रहे हैं, तो इसी सब बातों को लेकर विरोधी पक्ष उस दंड कर्मचारियों को उकसाना का काम कर रहे हैं, जिसके कारण दंड कर्मचारी बार बार हड़तालें कर रहे हैं। अब चलते चलते आज की अच्छी बात, मनोविज्ञान कहता है लोगों को उनके व्यवहार से परखने और समझने की कोशिश करो, ताकि उनके बोले हुए शब्दों से आप बेवकूफ़ न बन पाओ। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।